मेरी जिंदगी जितनी चुनौती भरी थी, मेरी मौत उतनी ही रहस्यमयी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे जिंदा ही मार दिया जाएगा। साइड हटिए, हटिए जरा, हटिए। साहब, हम लोग यहाँ सफाई का काम कर रहे थे, तभी ये ड्रम किनारे पे आया। बहुत बदबू मार रही थी साहब, इसलिए आपको फ़ोन किया था। ड्रम को फेंकते वक्त किसी को देखा था? नहीं साहब, वैसे तो ये ड्रम काफी महीनों से यहाँ पड़ा हुआ था। फॉरेंसिक को बुलाओ। सर। सर, इसमें तो कंक्रीट है। तोड़ दो उसे। एक मिनट रुको रुको। सर, इसमें तो कंकाल है। ड्रम में सीमेंट कंक्रीट इसलिए भरा है, कातिल नहीं चाहता था कि ये लाश कभी भी पुलिस को मिले, और मिले तो सुराग न मिले। लेकिन विक्टिम को पहचानेंगे कैसे? बॉडी तो पूरी तरह गल चुकी है। एक काम करो, आसपास के एरिया में पता करो कि पिछले 1-1.5 साल में किसी औरत की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है या नहीं। और वो ड्रम, उस पर एक बैच नंबर होगा। पता करो ये किस इंडस्ट्री का है, कहाँ खाली हुआ था और खाली होने के बाद कहाँ इसे बेचा गया था। जानता हूँ काम मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अय्यर, इस कातिल ने हमें चैलेंज किया है, एक्सेप्ट करते? सर। वेरी गुड, व्हाट अ शॉट, वेरी गुड बेटा। बेटा लेके आओ ना बॉल, मैं थक गया हूँ। पापा, कैच। पापा, पापा, हम यहाँ पर खेलने के लिए आए और आपने प्रॉमिस किया था कि आप फोन को हाथ नहीं लगाओगे। अरे नहीं बेटा, आई एम सो सॉरी यार, मेरा एक अर्जेंट कॉल था इसलिए मैंने फोन उठाया। चल, अभी वो टीवी पर मैच शुरू होने वाला है ना। हाँ वो मैच देखते हैं हम लोग। और हम फिर से मैच खेलने जाएंगे। हाँ ठीक है पापा। तो बेटा टीवी ऑन करो। किसका फोन था रेणु? बेंगलुरु टॉस हार चुकी है। ऐसे ही किसी टेली मार्केटर का फोन था। वही मैच में जीतता है। तो देखना ये है पापा, कि ये बैंगलोर टॉस हार गया। बैठता है। मुंबई ने फील्डिंग ली है और बेंगलुरु ने बैटिंग से अपने गेम का आगाज किया है। पापा, हमारी टीम टॉस हार गई, इसका मतलब हम हार गए क्या? बेटा टॉस हारने जीतने से कुछ नहीं होता है। हेलो, रॉन्ग नंबर। सर, आसपास के एरिया में पूछताछ की, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उस ड्रम के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, फोरेंसिक को कुछ नहीं मिला। सारे मार्क्स वाइप आउट हो चुके, ना कोई फिंगरप्रिंट्स, ना कोई और क्लू। जो लोग ये ड्रम्स बनाते हैं, हमने उनसे पूछताछ की। उन्होंने कहा कि वो ये ड्रम्स कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु की कई सारी कंपनीज को सप्लाई करती है। वहां से इनमें केमिकल भर के अलग अलग जगहों पे भेजा जाता है। फिर ये केमिकल्स खाली करके ये ड्रम को स्क्रैप में बेचा जाता है। लोग जनरली इस ड्रम में पानी भर के घर में रखते हैं, तो ये ड्रम किसने कहाँ से खरीदा ये पता कर पाना बहुत मुश्किल। और ये जो पायल मिला था उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, बहुत ही कॉमन डिजाइन है, किसी लोकल सुनार ने बनाया होगा, पर उस पर कोई स्पेशल मार्क भी नहीं। मतलब डेड एंड, हमारे पास कोई भी क्लू नहीं है। सर, हमें उस स्केलेटन से एक क्लू मिला है। स्केलेटन की हील की हड्डी में ये स्क्रू रखा था। स्क्रू पे कुछ लिखा है, शायद कंपनी का नाम है या कोई तो सिंबल है। मेडिकल एक्सपर्ट को ये स्क्रू दिखा, तो हो सकता है स्क्रू की वजह से हम उस औरत को आइडेंटिफाई कर सके। सर,
भाग क्यों रही है? सर ये देखिए, ये सीरियल नंबर मिला है। एकमात्र मिले मलोलर स्क्रू के आधार पर केरला पुलिस ने अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों की पुलिस से सहायता मांगी और 1 महीने के कठिन परिश्रम के बाद उनके हाथ कामयाबी लग ही गई। ये स्क्रू हमने ही बनाया। क्या बता सकते हैं कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ था और इसकी डिलीवरी कहाँ हुई थी? उसके लिए रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। प्लीज 1 मिनट, मैं देख के बताता हूँ। सर ये जनवरी 2014 को मैन्युफैक्चर हुआ था और ये बैच 2014 फरवरी को इसी शहर के केटी हॉस्पिटल में डिलीवर किया था। थैंक यू। सर, ड्रम में जो स्केलेटन मिला था उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक स्केलेटन किसी औरत का है और उसकी उम्र करीब 45 साल की हो, तो उसे मरे करीब 12 से 15 महीने हो चुके हैं। ठीक है, फिलहाल तो केटी हॉस्पिटल चलते हैं, देखते हैं वहां से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सर, मोलेलर स्क्रू के इस बैच से 50 साल की उम्र के आसपास की 4 औरतें थी जिन्हें स्क्रू लगाया गया था। अच्छा, ये 4 औरतें हैं, इसमें से SO1/75 इस नंबर का स्क्रू किस औरत को लगाया ये बता सकते हैं? जी सर। शांता का घर यही है? अम्मा बैंगलोर गई है मतलब? अम्मा को चिकन पॉक्स हुआ था, उसके इलाज के लिए वो बैंगलोर गई है। कब गई थी? पिछले साल जनवरी में गई है, पर जाने से कुछ महीने पहले उनके पैर की हड्डी टूट गई थी, तो उनका ख्याल रखने के लिए एक नर्स थी जो उनकी देखभाल करती थी। बस उसके बाद वो उसी के पास जाने की बात कर रही थी। 1 साल पहले तुम्हारी माँ को चिकन पॉक्स हुआ था, तो चिकन पॉक्स ठीक होने के लिए 1 साल तो नहीं लगता ना? खैर, आखिरी बार कब बात हुई थी उनसे? जब से वो गई है उनसे बात ही नहीं हुई है। तुम्हें ये जानने की कोशिश भी नहीं की तुम्हारी अम्मा है कहाँ, किस हालत में है? थोड़ा अजीब नहीं लगता? वो हमारी बनती नहीं थी। अम्मा मैं रमन को छोड़ के आ गई, अब मैं यहीं रहूंगी। पता था मुझे यही होने वाला है। अरे कितना कुछ सोचा था तेरे लिए। गोपाल अन्ना के बेटे अशोक के साथ तेरी शादी तय कर दी थी, अच्छे से रहती वहां पे रानी बनकर, पर नहीं, तुझे तो उस भिखारी निकम्मे रमन के साथ ही मरना था, और वहां भी नहीं रह पाई तू अच्छे से। अम्मा अगर तू नहीं चाहती है ना कि मैं यहाँ रहूं तो मैं यहाँ से भी निकल जाती हूँ। मैंने अम्मा की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, उसी बात को लेकर हमेशा अम्मा गुस्सा रहती थी। फिर उसके बाद उन्हें चिकन पॉक्स हुआ तो मुझे डर है कि तुम्हारी बीमारी इससे ना लग जाए। तुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी, बैंगलोर जाऊंगी समृद्धि के पास, वहीं जाकर अपना इलाज कराऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। जितने महीने साथ रहे, 1 मिनट के लिए भी हमारी बनती नहीं थी। फिर एक दिन मैं काम पे से वापस लौटी तो देखा अम्मा घर पर नहीं थी। मुझे लगा वो काम पे गई होगी। फिर जब वो नहीं लौटी तो मैंने 1-2 बार फोन ट्राई किया, अम्मा ने फोन ही नहीं उठाया। 1 साल पहले जब वो यहाँ से चली गई थी तो उसके अतीत में क्या हुआ था? किसी के साथ दुश्मनी थी, किसी के साथ झगड़ा हुआ था? मुझे क्या पता सर, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हारे अम्मा का मर्डर हुआ है, किसी ने उसकी लाश को ड्रम में डालकर सीमेंट कंक्रीट के साथ चुनवा दिया है। किसने मारा उसे? हम भी यही पता लगाने आए हैं। हमें तुम्हारा ब्लड सैंपल लगेगा उस कंकाल के डीएनए के साथ मैच करने के लिए। इस स्वाति की बात पे विश्वास नहीं हो रहा। एक तो चिकन पॉक्स के ट्रीटमेंट के लिए शांता का बैंगलोर जाना, अगर गई भी हो तो उसकी लाश का त्रिवेंद्रम में मिलना, और अपनी माँ की मौत के बारे में सुनके से जरा भी झटका नहीं लगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। सबसे पहले हमें शांता के बारे में जानना होगा।
शांता कहाँ गायब हुई थी, किस हालत में गायब हुई थी, ये पता करना होगा। शांता की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल। आस पड़ोस में जाके शांता के बारे में पूछताछ करो। सर कुरकल उधर देखो। मूवी सर डीएनए रिपोर्ट से कंफर्म हुआ है कि बॉडी शांता की है और उसकी मोबाइल लोकेशन से पता चला कि वो शायद कभी तिरुवनंतपुरम के बाहर गई नहीं। 7 जनवरी 2015 को उसका फोन उसके घर के आसपास ही स्विच ऑफ हुआ था। फिर ये देखिए, इसका मतलब शांता की बैंगलोर जाने वाली बात तो झूठ निकली। वो 7 जनवरी को अपने घर के पास से ही गायब हुई थी। स्वाति ने अपने माँ के मर्जी के खिलाफ घर से भागकर शादी की थी, फिर वापस भी आई थी, जिसके लिए उसकी माँ उसे दिन रात ताने मार रही थी। इस सवाल ये है कि इतनी छोटी सी बात के लिए कोई बेटी अपनी माँ का मर्डर करेगी? अय्यर, ये शांता का लॉटरी का बिजनेस था ना, तो हो सकता है ये मर्डर पैसों के लिए किया गया हो। शांता के बैंक डिटेल्स चेक करो और गायब होने के पहले उसके जिंदगी में क्या हुआ था ये भी पता करो। सर मीडिया के कुछ लोग सुबह से पुलिस स्टेशन के बाहर रुके हैं। मुझे लगता है आपको उनसे एक बार मिल लेना चाहिए। तिरुवनंतपुरम लेक के पास पुलिस को ड्रम में एक औरत का कंकाल मिला है। बताया जा रहा है कि ये ड्रम पिछले 1 साल से यहाँ पड़ा है। आइए जानते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के नायर का इस केस के बारे में क्या कहना है। वो कंकाल एक औरत का था जिसका नाम शांता था और वो यहीं की तिरुवनंतपुरम की रहने वाली थी। ये मर्डर 1 से 1.5 साल पहले हुआ था और मुझे यकीन है उसके कातिल को हम जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे। सुमन, मेरे लिए जरा पानी लाना। ये मत खिलाओ, उसे वो मत दे। तुम्हारे रोज रोज के ताने से मर गया वो। अजी, क्या हुआ रेणु की बहन का? रेणु की बहन? वो जो चेन्नई में रहती है ना, उसकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है, अब पहले से ठीक है। अच्छा, दोपहर को कोई आया था यहाँ पे? क्या हुआ? अब भी किसी टेलीमार्केटर का फोन था? ये चेन्नई में तुम्हारी कौन सी बहन है? मेरे जाने के बाद दोपहर में कौन आया था घर में? मुझे जवाब दो। क्या जवाब दूं? मुझे भी तुमसे कुछ जवाब चाहिए। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि अविनाश के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। उसे पता नहीं चलना चाहिए हमारे बीच झगड़ा हो रहा है। इतनी परवाह है? तो चलो अंदर चल के बात करते हैं। बोलो, क्या बोलना चाहती हो? बच्चा मुझे नहीं, तुम्हें चाहिए था। और ये सब जो तमाशा। धीरे बोलो, चिल्ला क्यों रही हो? अविनाश सुन लेगा। इतना छोटा बच्चा है, क्या सोचेगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ उसे पैदा ही नहीं करना चाहती थी? तब तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि उसका बाप क्या है। आपके पड़ोस में जो शांता रहती थी उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? शांता बहुत अच्छी औरत थी साहब। इधर सब उसे चाहते थे। वो हमेशा सीधा बात करती थी और गलत काम उसे पसंद नहीं था। शांता अम्मा इधर ही मेरे बाजू में अपना ठेला लगाती। गायब होने से पहले शांता का किसी के साथ कोई झगड़ा या कोई दुश्मनी या वो किसी तरह के तनाव में रहती हो, कुछ पता है आपको? तनाव में तो वो रहती थी। एक बार उनका झगड़ा भी हुआ था बैजू के साथ। चलो चलिए। क्या कर रहा तू? शांता, क्या कर रहा है? चुप रहे, चल। एक बात सुन ले कान खोल के, इस मार्केट में अगर धंधा करना है ना तो बैजू को कभी मना नहीं कर सकते। अगली बार अगर मैं आया ना तो जबान पे ना नहीं होना चाहिए। तू धमकी दे रहा है शांता को? हाँ, मेरा जो जी में आएगा मैं वो करूंगी और तूने अगर मनमानी की तो छोड़ूंगी ना मैं तुझे।
छोड़ूंगी नहीं, समझा? ये क्या करो? हट यहाँ से। ये झगड़ा किस वजह से हुआ था? अम्मा का एक प्लॉट था, उन्होंने वो बेचा था 6 लाख रुपए में, तो शायद उसी के लिए वो झगड़ा हुआ था। हाँ, मुझे पता था। गांव की एक जमीन बेची थी जिसके 6 लाख रुपए आए थे, पर वो पैसे कहाँ गए, उन पैसों का अम्मा ने क्या किया, मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं तो आप लोग मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। मार्केट में तुम्हारी माँ का एक बैजू नाम के आदमी के साथ झगड़ा हुआ था, तुम जानती हो उस बैजू को? मैं किसी बैजू को नहीं जानती, और अम्मा ने किसी झगड़े का जिक्र भी नहीं किया। कोई घर की तलाशी लो। ओके सर। सर, स्वाति के घर में पैसे नहीं मिले, हो सकता है उसने कहीं बाहर छुपा के रखा हो। या हो सकता है कि उसने खर्च कर दिए हो। 6 लाख रुपए एक साल में खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है भैया। अगर ये मर्डर स्वाति ने किया है तो वो उसके अकेले का काम नहीं है, जरूर किसी की मदद ली होगी। एक प्लान मर्डर है। इस कत्ल को छुपाने के लिए कातिल ने बड़ी मेहनत की है। इस स्वाति की डिटेल इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। उसके कॉल रिकॉर्ड निकालो जब से शांता गायब हुई तब से। फिलहाल हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो इन माँ बेटे के बारे में अच्छे से जानता हो। शांता को मारने के लिए स्वाति के पास 2 मोटिव थे। एक तो उसे पैसों के बारे में पता था और दूसरा वो शांता से परेशान थी। और स्वाति के अलावा हमारे पास और एक स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है बैजू, उसे भी शांता से बैर। उठाकर लेकर आओ इसे। सर। पापा मुझे बर्थडे पर एक क्रिकेट बैट चाहिए। अच्छा, क्रिकेट बैट चाहिए? हाँ बिल्कुल मिलेगी बेटा, लेकिन तब जब तुम्हारे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तब। लेकिन पापा बर्थडे से एग्जाम को क्या लेना देना पापा? अरे अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। साइड में चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या चाहता है तू? तेरे बच्चे को उठा ले हम, तब समझेगा तू। देख, तेरा टाइम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इसलिए जल्दी कर, समझा? चलो बे। शांता को क्यों मारा और 6 लाख रुपए कहाँ है? मैं शांता को क्यों मारूंगा साहब? और 6 लाख क्या बोल रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा साहब। तेरा और शांता का झगड़ा हुआ था उसके लॉटरी के स्टॉल पर। उसके बाद तूने उसके लॉटरी की टिकट फाड़ दी, जला दी थी, और तुम दोनों ने एक दूसरे को जान से मार देने की धमकी दी थी। किस बात पे झगड़ा हुआ था? साहब वो लॉटरी का टिकट बेचती थी, लोग अपना ब्लैक मनी वाइट करने के लिए उससे टिकट खरीदते थे। अब वैसी पार्टी मेरे पहचान में थी जिससे मैंने एडवांस भी ले रखा था साहब, लेकिन शांता मानने को तैयार नहीं थी साहब। क्यों? उसको मेरे पे भरोसा ही नहीं साहब, और इसलिए तूने उसे मार डाला? नहीं साहब, मैंने उसको नहीं मारा साहब, ये तो पुरानी बात है, अभी तो मैं सुधर गया हूँ साहब। देख बैजू, हम लोग एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर आगे चल के पता चला ना कि तूने हमसे झूठ कहा था या कुछ छुपाया था तो उस वक्त तुझे पूछूंगा नहीं, सीधा यहाँ लटकाऊंगा। निकल। पुलिस को अब एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो शांता और स्वाति दोनों को ही अच्छी तरह से जानता हो, और वो था स्वाति का पति रमन। सर, स्वाति और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन शांता अम्मा को मैं पसंद नहीं था, इसलिए हमने भाग के शादी कर ली। क्या स्वाति शांता अम्मा से इसलिए नाराज थी कि वो तुम दोनों के बीच सुलह करना चाहती? हो सकता है सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्वाति तो हमेशा शांता अम्मा से नाराज होने के मौके ढूंढती थी। मतलब सर, स्वाति हर एक छोटी घटना के लिए शांता अम्मा को जिम्मेदार मानती थी, यहाँ तक कि जब आरब ने अपनी बीमारी के चलते आत्महत्या की तो उसका जिम्मेदारी भी उसने शांता अम्मा को ठहराया। सर, जो कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी अम्मा का मर्डर नहीं कर सकती। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, आके शादी भी, फिर अलग क्यों है? सर, मेरी गलती की वजह से मुझे दारू की लत थी। उसने काफ़ी बार मुझे रोका,
मैंने कोशिश की लेकिन छोड़ नहीं पाया। शराब की वजह से मेरी नौकरी चली गई और उसी दिन स्वाति मुझे छोड़ के चली गई। जब इतना सब कुछ हो रहा था तो शांता माँ ने कुछ करने की कोशिश नहीं की? सर उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया था। तुम दोनों को अपनी गृहस्थी के बारे में सोचनी चाहिए। लेकर के जा इसे अपने साथ। जो कुछ भी बात है आपस में बैठकर सुलह कर लो तुम लोग, समझे? तेरी माँ एकदम ठीक कह रही है। मेरा नहीं तो कम से कम आभा के बारे में तो सोच। मैं खुद को सुधारूंगा। अच्छा बाप नहीं बल्कि अच्छा पति भी बन के दिखाऊंगा। अच्छा बाप अच्छा पति बनने के लिए अच्छा इंसान बनना पड़ता है। तुम्हारे जैसे आदमी के साथ ना मैं रहूंगी ना अपनी बेटी पर तुम्हारा साया पड़ने दूंगी। आभा को सिर्फ माँ की नहीं बल्कि बाप की भी जरूरत है। उसकी चिंता तुम मत करो। उसे माँ और बाप दोनों का प्यार मिलेगा, और ऐसे बाप का प्यार मिलेगा जिसकी वजह से कल उसे उसका सिर शर्म से झुकाना ना पड़े। जब ये सब कुछ हो रहा था तो शांता माँ ने कुछ नहीं किया? शांता अम्मा के पैर के इलाज के लिए एक नर्स आती थी, शायद उसे कुछ पता हो। 1 साल पहले ड्रम में मिली लाश वाले केस को अब 2 महीने हो गए हैं। पुलिस को इस केस में अब तक कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगा है। ये केस अब और पेचीदा होता जा रहा है और पुलिस के लिए कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं। स्वाति अपने भाई के मौत के लिए अपनी माँ को जिम्मेदार मानती है। स्वाति शांता से इतनी नफरत करती है कि हो सकता है कि उसी ने उसको मार दिया। सर पॉसिबल तो है, अगर स्वाति का सच में कोई बॉयफ्रेंड है तो हो सकता है स्वाति ने उसी के साथ मिलकर शांता को मारा। एक पॉसिबिलिटी और भी है, हो सकता है शांता स्वाति को रमन के साथ उसके घर जाने के लिए फोर्स कर रही, इसलिए स्वाति ने शांता को रास्ते से हटा दिया। अब शांता का घर भी उसका हो गया, पैसे भी, और अब वो आजाद भी है। ये स्वाति और शांता के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए? भी सर आ गए। स्वाति के कॉल रिकॉर्ड अच्छे से चेक करना। देर रात तक उसने किसी से बात की है वो देखना, और कितने देर तक बात की है वो भी चेक करना। हो सकता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड हो। और शांता के कॉल रिकॉर्ड्स भी क्रॉस चेक करना। सर सर स्वाति और शांता के कॉल रिकॉर्ड्स, इनके कॉल रिकॉर्ड्स में कई सारे नंबर कॉमन है, लेकिन सबसे सरप्राइजिंग वाला है बैजू का। ये देखिए, तेरा पुराना रिकॉर्ड वैसे भी अच्छा नहीं था, और इस बार तो तूने अपना पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। साहब पहले जो किया सो किया साहब, अभी तो मैं सुधर गया हूं ना साहब। हम भी पुरानी बातें ही कर रहे हैं। शांता का तेरे साथ झगड़ा हुआ था और उसकी बेटी स्वाति तेरे दुकान में काम करती है। तेरा और स्वाति का अफेयर था ना, जो शांता को पसंद नहीं था, इसलिए गुस्से में आकर तूने शांता को मार डाला था। एक बात बता, अकेले ने सब कुछ किया था या स्वाति भी तेरे साथ थी उसमें? स्वाति मेरे टेलरिंग शॉप पे कपड़े सीने का काम करती थी साहब। और साहब ये भी तो प्रायश्चित ही है ना साहब कि शांता को जो मैंने नुकसान पहुंचाया था, शांता तो अभी है नहीं, तो मैंने सोचा कि उसके लड़की को सहारा दे दूं सर। सहारा दे दूं या अपना लूं उससे? हाँ बोल रहे हो साहब, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। कुछ दिन लॉकअप में रह ले, तब याद आ जाएगा। अरे साहब मेरी बात तो सुनो साहब, मैंने कुछ नहीं किया कसम से। वो सच बता रहा है। मेरा उसका बस इतना वास्ता है कि मैं उसके दुकान के लिए काम करती हूँ। राउडी आदमी है, इसलिए मैंने उसे पहचान बताने से मना किया था। और रमन को दूसरा आदमी है मैंने जानबूझकर बोला था, ताकि वो मुझे घर वापस ले जाने की रट लगाना छोड़ दे। सर केस बंद कर दीजिए। गड़े मुर्दे उखाड़ के क्या मिलेगा? गड़े मुर्दे तभी उखाड़े जाते हैं जब कोई नाइंसाफी होती है। अभी तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। ये फिर से झूठ बोल रही है। तहकीकात के दौरान हमें बहुत सी चीजें पता तो चली है, लेकिन अभी भी हमारे पास किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं। अय्यर, हर चीज प्लेट में परोसी हुई मिली तो फिर क्या कहना? मैंने पहले कहा था ये केस 1 साल पुराना है, तो कातिल को अपना जुर्म मिटाने का और सबूत मिटाने का बहुत वक्त मिला है। एक काम करो, तुम बैंगलोर जाके उस नर्स समृद्धि से मिलो। स्वाति के अलावा स्वाति के घर के अंदर की बातें वो नर्स ही हमें बता सकती है। सर
सर शांता दीदी तो यहाँ कभी आई ही नहीं। उनकी मौत के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। बहुत ही स्ट्रांग लेडी थी वो। उनकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल भरी थी, शायद इसीलिए बहुत स्ट्रांग थी। मतलब ये कि इंसान कितना भी चाहे पर कभी ना कभी उसका अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो ही जाता है। शांता, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों? मैं तुझसे मिलने नहीं आ सकता? पुराना साथ है हमारा। जब मैंने सुना कि तेरा एक्सीडेंट हो गया है तो सोचा कि कुछ मदद कर दूं। मैंने सुना कि स्वाति अपनी पति का घर छोड़कर आ गई है और कुछ काम ढूंढ रही है। वो अगर चाहे तो मेरे साथ काम कर सकती है। ये कुछ पैसे रख लो, काम आएंगे। दफा हो जाए यहाँ से। गुस्सा क्यों करती है? मैं तो तेरी मदद करने आया था। थूकती हूँ मैं तेरे पैसों पर और तुझ पर। और मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात सोचने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? दो पैसे के धंधे वाली आज शरीफ बन के बैठी है। अरे तू अपना पता ठिकाना बदल करना दुनिया को धोखा दे सकती है, मुझको नहीं, समझी? और तेरा ये लॉटरी का धंधा है ना, आज का है। अब मैं बताऊं दुनिया को तेरा असली धंधा क्या था? कल क्या थी तू? मंजुनाथ, मैं तुझे क्या करते? बाहर जाइए वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैं भी देखता हूँ कब तक अपनी बेटी को बचाती। इस धंधे में तो मैं उसको खींच के ही रहूंगा, समझी? मंजुनाथ, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो देखना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। बाद में उन्होंने बताया कि 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी थी और सर पर छत भी नहीं थी। उनका पति जेल में था। मजबूरी में उन्हें मंजुनाथ के साथ काम करना पड़ा। शांता ने जमीन बेच के उसे 6 लाख रुपए मिले थे। तुम्हें पता है उस पैसे का उसने क्या किया? सर शांता दीदी ने मुझे बताया था कि वो 6 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट कराने वाली और वो स्वाति की बेटी आभा के नाम करने वाली थी। अच्छा, ये स्वाति, उसका किसी के साथ कोई अफेयर था? किसी के साथ कोई चक्कर? सर उनके घर के पास ही एक आदमी था जिनके साथ स्वाति का चक्कर चल रहा था। जब शांता दीदी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने स्वाति को बहुत मारा पीटा। जानती है तूने क्या किया? क्या किया तुझे पता है? पहले तो उस निकम्मे लड़के के साथ बात कर शादी की, उसके साथ निभा नहीं पाई, यहाँ आकर बैठ गई और अब उस शादीशुदा आदमी के साथ चक्कर चला रही है तू। मैं जानती हूँ उसे, वो अच्छा आदमी नहीं है। मैं जानती हूँ। आप ये सब क्यों बोल रही हो? क्या जानती है तू? बोल, मुझसे बदला ले रही हो? मैंने तुम्हारी बात कभी नहीं मानी ना, इस बात का बदला। और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह कईयों के साथ मुंह काला नहीं कर रही हूँ। प्यार करती हूँ उससे। स्वाति की बातें सुनकर शांता दीदी बहुत उदास रहने लगी थी। मैंने अपने जीवन की हर मुश्किल को भगवान की परीक्षा समझकर स्वीकार किया है समृद्धि, लेकिन अब मैं बहुत थक गई। आखिर कब तक? इस उम्र में अब किसी की जान लेके जेल जाने का मुझे कोई शौक नहीं है साहब। वो तो एक कोशिश की थी कि किसी तरह उसकी बेटी को भी इस धंधे में उतार लूं, मगर मैं शांता को जानता हूँ, उससे किसी तरह का झगड़ा मोल नहीं ले सकता, इसीलिए दोबारा गया ही नहीं। मैंने बताया ना, मैंने झूठ बोला था रमन से। मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। वैसे भी मैं किसी भी पड़ोसी के यहाँ आती जाती तक नहीं। तुम पुलिस वाले से लगातार झूठ बोलती आ रही है। वरना समृद्धि, उससे हमें सब कुछ सच पता चल चुका है। अब तुम्हारे पास सच बोलने के सिवा और कोई भी चारा नहीं है। सर वो मेरे पास के घर में एक आदमी रहता है, उससे मैं शादी करने वाली थी, लेकिन इसका अम्मा की हत्या से क्या लेना देना? क्योंकि तुम्हारी अम्मा इस रिश्ते के खिलाफ थी, इसलिए तुमने अपने आशिक के साथ मिलके शांता को मार डाला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया नहीं है तो फिर झूठ क्यों बोल रही थी? वो आदमी शादीशुदा है, वो अपने बीवी बच्चे को छोड़ के नहीं आ सकता। वो रहता कहाँ है? मदुराई में। हफ्ते के 5 दिन वो काम करने के लिए आता है, फिर चला जाता है। पिछले 10 दिनों में तुम दोनों की सिर्फ एक ही बार फोन पर बात हुई है,
और जब से शांता मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है उसने एक बार भी तुम्हें कॉल नहीं किया, ना ही तुमने उसे कॉल किया, और ना ही वो तुमसे मिलने यहाँ आया। क्यों? पता नहीं वो क्यों नहीं आया। मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है वो पिछले कुछ दिनों से। हाँ वैसे भी उसकी बीवी जब आसपास रहती है तो वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता। वो अच्छा आदमी है सर। हाँ, एक शादीशुदा आदमी बाहर कहीं अफेयर करे अपनी बीवी को छोड़कर, वो अच्छा ही आदमी होगा ना। उसकी शादी उस औरत से एक ज़बरदस्ती की थी। शादी से पहले वो प्रेग्नेंट हो गई थी, उसे तो बच्चा नहीं चाहिए था। ये शादी तो सिर्फ एक नाम की शादी थी। बेचारा फंस गया था जैसे मैं फंस गई, पर बच्चे को तो कोई नहीं छोड़ सकता ना। उसका एड्रेस दो हमें। जय हिंद सर, ये केरला पुलिस से अजीत के बारे में पूछताछ करने आए हैं। सर अजीत मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन मैं ही देख रहा हूँ सर। मर्डर? अजीत का मर्डर हो गया? यस सर। अजीत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी बॉडी में पोटेशियम साइनाइड पाया गया है। उसकी मौत हार्ट फेल होने से हुई है सर। घर पर कौन कौन है उसके? उसकी बीवी और बच्चा है सर। आप कहना क्या चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि आपके पति का स्वाति के साथ अफेयर था। जब इस अफेयर के बारे में आपको पता चला तो आपने ही अपने पति को मार डाला। स्वाति? अफेयर? ये सब क्या है? मैं नहीं जानती इस स्वाति को। मैंने तो ये नाम भी पहली बार सुना है। मुझे सब कुछ पता नहीं है। वो ऐसे आदमी नहीं थे, वो कभी मुझे धोखा नहीं दे सकते थे। तो फिर आप दोनों के झगड़े किस बात पर होते थे? अजीत को जुए की लत थी, उस वजह से उन पर बहुत कर्जा हो गया था। मुंबई पे लगा, बेंगलोर पे नहीं। अरे पुराना पैसा कहाँ जा रहा? मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके पैसा लौटा दूंगा यार, फिक्र मत करो। लेकिन अभी नए सौदे की बात करते। मुंबई पे मैंने जितना बोला है ना उतना पैसा लगा दी, समझे? फिर से चालू हो गया ना तुम्हारे सट्टा? मना किया था ना ये सब करने को। हाँ मुझे सिखाओ मत, हटो। आए दिन वसूली वालों के धमकी भरे फोन घर तक आने लगे थे। मैं परेशान हो गई थी और मैंने उनको ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो पहले से डिप्रेशन में थे, इसलिए ये बात मैं उनसे छुपाती रही। आपको क्या लगता है किसने मारा होगा अजीत को? अजीत के पेट में पोटेशियम साइनाइड मिला था, जो इतनी आसानी से मिलता नहीं है। अजीत एक केमिकल प्लांट में काम करते थे, शायद वहीं से मिला हो। ठीक है, ले मुंह खोल। आरत दाल चावल है, थोड़ा तो खा ले। स्वाति, कितनी बार बोला तुझे अपने काम से काम रख। बस अम्मा आरव को खाना खिला दो फिर काम करती हूँ। अरे भूख नहीं है उसे, रख दे इधर, जब भूख लगेगी खा लेगा वो। और ये क्या बिस्तर पर लेटा हुआ है? डॉक्टर ने बोला है ना थोड़ा थोड़ा बैठने के लिए। इंच भर भी इधर उधर हिलेगा नहीं तो ठीक कैसे होगा जल्दी से? अम्मा पर तुझे पता है ना कि इसे खिलाना पड़ता है। अरे तो उसको छोड़, अपना ख्याल रख। पेट से है तू, इतना बड़ा हो गया है, अपने काम खुद से नहीं कर सकता, कैसे ठीक होगा? जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? शांता चलो चलो चलो। हाँ सर अजीत तो पिछले 10 दिनों से काम पे ही नहीं आया। हो सकता है पोटेशियम साइनाइड उसने इसके पहले चुराया। और सर इतनी कम मात्रा में पता लगा पाना बहुत मुश्किल है कि किसने चुराया। तो उसका कोई दोस्त है यहाँ जो उसके बारे में जानता हो? तुम्हारे फैक्ट्री के मैनेजर से हमें पता चला कि तुम अजीत के बहुत अच्छे दोस्त हो। हाँ सर। अजीत के बारे में क्या जानते हो? सर अजीत और मैं अच्छे दोस्त थे। मैच में सट्टा लगाने की वजह से वो पूरा बर्बाद हो गया था। अजीत के बारे में काफी कुछ जानते हो, तो उसके अफेयर के बारे में भी जानते होगे। तू कभी मिला है स्वाति से? एक मिनट, नीचे रखो। रख दो इसे। अजीत ने पोटेशियम साइनाइड के अलावा कभी फैक्ट्री से ड्रम भी चोरी किया था? नहीं सर,
चुराया नहीं था, मांग के लेके गया था। उसने मांगा और तुमने दे दिया। दोस्त था ना तुम्हारा, दोस्त ने कहा चलो खून करते हैं, तो तुमने खून नहीं कर दिया। सर मैं कुछ समझा नहीं सर। क्यों, न्यूज़ चैनल देखता नहीं क्या? न्यूज़ में देखा नहीं, एक औरत की लाश ड्रम में मिली थी और उसके कातिल को पुलिस ढूंढ रही है। सर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, ये सर आप मुझे क्यों बता रहे हैं? अजय तुम्हारा दोस्त था ना, इसलिए तुम्हें बता रहे। उस ड्रम पर हमें 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले, एक अजीत के है और दूसरे किसके, ये हमें पता करना है। तो उसका दोस्त है ना, तो जाहिर सी बात है वो तेरे ही होंगे। लेके चलो इसे, फिंगरप्रिंट लेते। चल बैठ। सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने कुछ नहीं किया सर। अजीत ने मुझे कहा था कि घर में वो रेडियम केमिकल बनाना है, इसलिए मैंने उसको ड्रम दे दिया। कुछ दिनों बाद उसने बोला कि केमिकल पूरा ख़राब हो गया, फेंकना पड़ेगा, तो किसी की नज़र में ना आए इसलिए मैंने ड्रम फेंकने में उसकी मदद की। अजीत ने झूठ बोलकर ये काम मुझे करवाया। ये मुझे तब पता चला जब टीवी पर मैंने शांता की लाश ड्रम में देखी। अजीत ने शांता को क्यों मारा? पैसों के लिए? पता नहीं सर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अजीत शांता को तब से जानता है जब वो धंधा करती थी। 2-3 बार वो उसका ग्राहक बन के भी गया था सर। शांता को अजीत और स्वाति के चक्कर के बारे में पता चल गया था, तो शांता ने अजीत को बहुत सुनाया था सर। ये अजीत ने खुद मुझे बताया सर। स्वाति का तू अम्मा यहाँ मुंह कड़ा कर रही है दरवाजा बंद करके। कहा था ना तुझसे दूर रह स्वाति से। अम्मा नहीं, समझ में नहीं आता। अम्मा, और तू शर्म नहीं आती? शादीशुदा होकर एक बच्चे की माँ होकर यहाँ बैठी है। कितने पैसे चाहिए तुझे? वो पैसे ले और दफा हो यहाँ से। अम्मा, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे, समझा ना तू? वरना तू जानता नहीं है कितना बुरा होगा तेरे साथ। सब पता है मुझे। मदुरई में कहाँ रहता है तू? तेरी बीवी कौन से स्कूल में पढ़ाती है? सोच, अगर तेरी बीवी को पता चल गया ना तो क्या होगा? तेरे बच्चे का क्या होगा? माँ नहीं, अम्मा चल, अम्मा नहीं, चल यहाँ से। अम्मा। अजीत शांता की धमकी से बहुत डर गया था। अपने और स्वाति के बारे में बताने के लिए शांता को घर पे बुलाया और वही मार दिया सर। अम्मा आओ ना, बैठो ना। नहीं, क्या बात है, क्यों बुलाया है? अम्मा अंदर आओ ना, बैठ के बात करेंगे। नहीं बैठना मुझे, जो बोलना है जल्दी बोल। नहीं अम्मा आओ ना, अंदर आओ जरा, बैठो, आप तसल्ली से बात करेंगे हम लोग। आओ अम्मा बैठो ना। बोल। हाथ जोड़ता हूँ अम्मा। अम्मा मेरी बीवी और बच्चे को ये संबंध पता ना अम्मा। अम्मा नहीं तो मेरा परिवार टूट जाएगा अम्मा। मैं मर जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा अम्मा। जो इतने दिनों से ये बात मैं तुझे समझा रही थी तो नहीं समझ में आ रहा था तुझको? हाँ, मेरी स्वाति की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा था फिर तू? अब ये तेरी शराफत का जो चोगा है ना, इसे सारी दुनिया के सामने उतारूंगी, तेरी बीवी के सामने उतारूंगी, तेरे बच्चे के सामने। नहीं मैं पैर पड़ दो अम्मा। अम्मा मेरी बीवी बच्चे को कुछ नहीं पता ना अम्मा। अम्मा प्लीज अम्मा, मेरी बात मान लो ना अम्मा, प्लीज अम्मा, मैं आपके पैर पड़ दो अम्मा। उसे मारने के बाद अजीत ने पूरा घर ढूंढा और उसको कहीं पैसे नहीं मिले। आपको जब शांता की डेड बॉडी मिली तो आपको स्वाति के घर के बाहर देखा तो वो बहुत डर गया सर। अजीत को किसने मारा? सर उसको अपनी बीवी और समाज का बहुत डर था कि कहीं उसकी इज्जत उनकी नजरों में खराब ना हो जाए। शायद इसीलिए उसने आत्महत्या की होगी। इस पूरे प्लानिंग में स्वाति का रोल क्या था? सर पता नहीं सर। सर केस तो सॉल्व हो गया, पता भी चल गया कि कातिल कौन है, लेकिन कातिल को सजा नहीं दिलवा पाए। और ये भी पता नहीं चल पाया कि स्वाति का शांता के मर्डर में हाथ था भी या नहीं। शीशा और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं, मगर उनमें एक फर्क होता है। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमी से।
रिश्तों की रस्सी तब कमजोर होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब भी खुद ही बना लेता है। अपने मन में किसी भी गलतफहमी को दबाए रखने से कभी रिश्ते बेहतर नहीं बन सकते। गलतफहमियों को आमने सामने बैठकर दूर कर लेना चाहिए। इसी में खुशहाल जिंदगी का राज छिपा है।